बारिश के आ जाने से क्या होता है यहाँ पर, इस जड़ता भरी दुनिया में जो है एक नया जीवन जो है यहाँ पर मिलता है। बारिश की बूंदे पहले यहाँ पर ऊपर से आसमान से क्या है यहाँ पर गिरते हैं, कैसे, ओस की बूंदों की तरह। हम तो ओस बिंदु सम डर के, हम क्या है यहाँ पर आसमान से नीचे जो है पृथ्वी पर जो है यहाँ पर ओस की बूंदों की तरह गिरे हैं करके यहाँ पर कहा है। मन पंछी मतलब मन रूपी पंछी ने पंख तैलने की यहाँ पर रट जो है आज लगाई। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से हम तो ओस बिंदु सम डर के कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इनका जन्म जो है सन 1897 में मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंतर्गत भयाना नामक ग्राम में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं है कुमकुम, अपलक, रश्मिरेखा, उर्मिला, क्वासी, हम, विश्वाई, जन्म के आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वही इनकी जो मृत्यु है वह सन 1960 में हुआ। देखिए, प्रस्तुत जो इनकी कविता हम ओस बिंदु सम डर के जो कविता है अगर उसके बारे में बताना है, मानो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ऐसा आभास होता है कि मानो बारिश ही जो है यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि हम तो आसमान से जो है ओस की बूंदों की तरह जो है यहाँ पर गिरे हैं। ऐसे जो है यहाँ पर वो अपनी बात जो है कहते हैं, ऐसे हमें आभास जो है होता है, मगर इसके अंदर और एक जो भाव है, अर्थ जो है वह भी छुपा हुआ है। चलिए वह क्या है अभी हम कविता में ही देखेंगे। ओस बिंदु सम डर के, हम तो ओस बिंदु सम डर के, आई इस जड़ता में चेतन तरल रूप हम धर के, हम तो ओस बिंदु सम डर के। देखिए पर हम तो ओस बिंदु मतलब बिंदु, बिंदु का अर्थ यहाँ पर क्या है, बिंदु है। डर के मतलब क्या है यहाँ पर, नीचे गिरना। तो यहाँ पर डर के मतलब ऊपर से नीचे गिरना। तो हम तो क्या है, ऊपर से नीचे ओस की बिंदुओं की तरह गिरे हैं। हम तो ओस बिंदु सम डर के, आई इस जड़ता में चेतन तरल रूप धर के। देखिए, हम आए हैं इस जड़ता भरी एक दुनिया में, इस जड़ता की दुनिया में हम क्या है पर चेतन तरल, चेतनता के प्रवाह को लेकर हम आए हैं। धर के मतलब पकड़कर हम आए हैं। देखिए, मानो यहाँ पर बारिश जो है आसमान से जब नीचे गिरती है, एक क्या है, उसमें एक जीवंतता रहती है, मानो उसमें एक चेतना जो है रहती है। उसके आ जाने से मतलब बारिश के आ जाने से क्या होता है यहाँ पर, इस जड़ता भरी दुनिया में जो है एक नया जीवन जो है यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या है, मानो यहाँ पर क्या है, वो जो बारिश जो है, जो भी बारिश की जो बूंदे हैं गिरती है, वो उसकी बूंदों की तरह नीचे गिरते हैं और क्या है, गिरने पर इस जड़ता से भरी हुई दुनिया में चेतन को क्या है, प्रवाह करते हुए वहां आते हैं। हम तो ओस बिंदु सम डर के, न जाने किसने मनमानी कर इसको बरसाया, क्या जाने क्यों इसको इस भवमर तल में सरसाया, किसने यूं जड़ता बंधन में बांध हमें तरसाया, कौन खिलाड़ी इसको सीमा बंधन दे हर्षाया, था किसका आदेश कि उतरे हम नभ से झर झर के, हम तो ओस बिंदु सम डर के। देखिए, अभी मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर जिसका जो अर्थ जो है यहाँ पर निकलता है तो उसे मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। इसके पीछे भी एक भाव छिपा हुआ है, वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो न जाने किसने मनमानी कर इसको बरसाया, मतलब क्या है, हमें किसने मनमानी करके यहाँ पर बरसाया, मतलब बारिश बरसते है ना, किसने बरसाया पता नहीं, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है। क्या जाने क्यों इसको इस भव मरुतल में सरसाया। देखिए, वो तो बारिश तो यहाँ पर बरसते हैं, बारिश बरसने पर मतलब बारिश गिरने पर यहाँ पर क्या है, एक नई चेतना जो है यहाँ पर आ जाती है इस जड़ता भरी दुनिया में। तो इसीलिए किसने इसको इस भव मरुतल में सरसाया। भव का अर्थ क्या है यहाँ पर, इस संसार रूपी, भव का अर्थ यहाँ पर इस संसार रूपी मरुभूमि में सरसता लाने के लिए इसे बरसाया है पता नहीं, किसने यूं जड़ता बंधन में बांध हमें तरसाया। देखिए, अभी तो नीचे गिरा दिया ना, मतलब पानी जो है, बारिश की बूंदे जो है ऊपर से नीचे गिरने पर कहाँ पर गिरा, इस क्या है, इस भवरूपी मतलब इस संसार में, मरुतल में। तो ऐसे में यहाँ पर जड़ता है, तो इसके बंधन में हमें बांध कर क्यों हमें यहाँ पर तरसा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर से तो हम नीचे गिर गए हैं और क्या है, चेतना की यहाँ पर एक प्रवाह जो है लेकर आए हैं, मगर यहाँ पर भी फिर भी क्या है, एक जड़ता
की जो बंधन है यहाँ पर है, तो ऐसे में हमें तरसा रहे हैं। किसने हमें तरसाया करके, कौन खिलाड़ी इसको सीमा बंधन दे हर्षे। फिर इसके बाद क्या है, कौन जो है ऐसे खिलाड़ी है पता नहीं, इस जड़ता बंधन में भी क्या है पर सीमा जो बंधन से जो है पर सीमा से जो है बंधन मुक्त करके यहाँ पर हर्षाया पता नहीं। था किसका आदेश कि उतरे हम नभ से झरझर के, ये भी पता नहीं कि क्या है, ये किसका आदेश था, ऑर्डर था कि हम नभ से, मतलब नभ मतलब यहाँ पर क्या है, आकाश से हम झरे मतलब गिरे। हम क्या है जो आकाश में थे, आकाश से किसने हमें बरसाया, किसने यहाँ पर हमें यहाँ भेजा पता नहीं। हम तो ओस बिंदु सम डर के, हम क्या है यहाँ पर आसमान से नीचे जो है पृथ्वी पर जो है यहाँ पर ओस की बूंदों की तरह गिरे हैं करके यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आज वाष्प बन उड़ जाने की साध ही उठाई, मन पंछी ने पंख तौलने की रट आज लगाई। क्या इस अनाहुत ने आमंत्रण की ध्वनि सुन पाई, अथवा आज प्रयाण काल की नवशंख ध्वनि आई। लगता है मानो जागे है स्मरण आज अंबर के, हम तो वो बिंदु सम ढर के। देखिए बारिश की बूंदे पहले यहाँ पर ऊपर से आसमान से क्या है यहाँ पर गिरते हैं, कैसे, ओस की बूंदों की तरह। फिर क्या है पर इस जड़ता भरी दुनिया में जो है यहाँ पर एक सरसता और उसमें उसके साथ साथ एक यहाँ पर चेतना जो है वहां जगाते हैं। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, आज वाष्प बन उड़ जाने की साध ही उठे हैं। देखिए ही का अर्थ भी यहाँ पर हृदय, ही मतलब यहाँ पर क्या है, हृदय है। तो यहाँ पर हृदय में क्या है, एक इच्छा उठी है। कौन सी इच्छा, यहाँ पर आज मानो फिर से वाष्प बनकर, आपको पता है बारिश जो है पर बरसने पर जो पानी नीचे गिरते, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी यहाँ पर पानी का जो स्रोत रहता है, वहां पानी जो है यहाँ पर फिर से क्या है, वाष्प बनकर जो है वो ऊपर ही जाते हैं ना। वो सर्कल आप सबको पता है, बारिश किस तरह होती है, तो वो सभी सर्कल जो है आपको पता है कैसे होता है करके। तो ऐसे ही अब तो ऊपर से नीचे गिर गए, फिर अभी ऊपर जाने का मन कर रहा है, कैसे, अभी वही पानी जो है, वही बूंदे जो है बाष्प बनकर, वाष्प मतलब बाष्प बनकर ऊपर उठने का मन कर रहा है करके। मन पंछी ने पंख तौलने की रट आज लगाई। देखिए मन पंछी मतलब मन रूपी पंछी ने पंख तैलने की यहाँ पर रट जो है आज लगाई है। मन रूपी पंछी ने मानो यहाँ पर अपने पंख से जो है पर कहाँ पर, फिर से आसमान में उड़ने की एक रट जो है लगाई है। मतलब फिर से मन क्या कह रहा है, अभी आसमान में जाना है, आसमान पर जाना है, ऐसी एक इच्छा जो है उठी है। क्या इस अनाहुत ने आमंत्रण की ध्वनि सुन पाई है। देखिए अनाहुत, अनाहुत मतलब यहाँ पर क्या है, अनिमंत्रित ने, क्या इस अनिमंत्रित ने एक आमंत्रण की ध्वनि सुनी है। अनिमंत्रित मतलब किसी को अभी नहीं बुलाया है, तो अभी मैं अनिमंत्रित हूँ, मुझे नहीं बुलाया है, मगर फिर भी क्या है, ऐसे ही जो है कोई आमंत्रण की ध्वनि सुन रहे हैं, मतलब कहीं से वो ध्वनि क्या है, सुनी जा रही है। आमंत्रण मतलब कोई आसमान से हमें बुला रहा है, तो इसीलिए मानो यहाँ पर क्या है, हमें जाना है आसमान पर। इस तरह यहाँ पर एक इच्छा मन में उठी है। लगता है मानो जागे है स्मरण आज अंबर के, मतलब लगता है कि शायद क्या है यहाँ पर आज स्मरण अंबर के, मतलब आकाश की जो स्मरण है वहां जाग उठी है। हम तो ओस बिंदु सम ढर के, अभी क्या है, फिर से वही बात, मतलब हम तो क्या है पर ओस की बूंदों की तरह जो है पर आसमान से गिरे हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपकी जो कविता है वहां पूर्ण होती है। तो बहुत ही सिंपल कविता, देखिए अगर आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल भाषा में लिखी है, और डायरेक्टली जो भी बात है वो हम सबको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाती है। कि मानो यहाँ पर क्या है, बारिश जब बरसते हैं, ओस की बूंदों की तरह वो नीचे गिरते हैं, फिर उसके बाद क्या है, किसने हमें यहाँ पर बरसाया, और ये बंधन जो है यहाँ पर इसमें डालकर हमें किसने तरसाया, किसकी इच्छा थी कि हम नीचे आए, मगर अभी जो है आसमान से कोई हमें बुला रहा है, तो इसीलिए फिर से मन में जो है ऊपर जाने की, ऊपर उड़ने की, मतलब आसमान पर जाने की जो इच्छा है जाग उठी है। तो इस तरह सभी मानो यहाँ पर डायरेक्टली देखने पर हमें ये जो बारिश की बात है वहां लगती है। ऐसे ही देखिए ये जो आत्मा और परमात्मा की बात है, ऐसे ही यहाँ पर आत्मा जो है ऊपर से यहाँ पर नीचे कहीं पर क्या है, यहाँ पर किसी ना किसी शरीर में यहाँ पर आती है, फिर किसी ना किसी के शरीर में जाकर क्या है, उस जड़ता में, मतलब उस जड़ता में एक चेतना जो है, मतलब एक जीव जो है यहाँ पर पैदा होती है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या फिर बच्चे के रूप में। मानो यहाँ पर कवि इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं
कि मुझे उस बारिश की तरह, वो उसकी बिंदु की तरह किसने यहाँ पर क्या है मुझे यहाँ भेजा है। मानो वो जो आत्मा है वो फिर से क्या है यहाँ पर ऊपर जो है जाना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, आत्मा अभी एक जड़ता भरी संसार थी, इस जड़ता भरी इस संसार में जड़ता से भरी हुई और बंधन से यहाँ पर क्या है बंधी हुई इस संसार में क्या है मुझे किसने ऊपर से नीचे भेजा है। और आज ये जो आत्मा है वो आत्मा क्या है यहाँ पर इससे, इस जड़ता से भरी हुई बंधन से बंधी हुई इस संसार से जो है, संसार रूपी मरुतल से जो है, मतलब मरुभूमि से जो है ऊपर जो है उड़ना चाहता है। मानो ऊपर से कोई पुकार जो है सुनाई दे रही है, ऊपर से कोई पुकार जो है सुनाई दे रहा है कि क्या है ऊपर जाना है। तो इसीलिए फिर से अंबर की जो स्मरण है, आकाश के ऊपर की जो स्मरण है वह आई है, फिर से ऊपर को जो है जाना है। देखिए, एक तरफ बारिश और एक तरफ आत्माओं की बात करेंगे तो दोनों एक ही नजर आते हैं। बारिश भी क्या है यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरते हैं, फिर वही पानी जो है किसी न किसी रूप में यहाँ पर क्या है बाष्प बनकर फिर से ऊपर जाता है, फिर से वही यहाँ पर क्या है बारिश बनकर नीचे गिरते, बादल बनते हैं, फिर बादल बनकर बादल गरज कर यहाँ पर बरसते हैं। तो कैसे ही सर्कल ना, मतलब आत्मा, अगर आपको पता है, इससे पहले भी मैंने बताया आत्मा और परमात्मा की बात, तो ऐसे में ऐसे ही आत्मा जो है नीचे आते हैं और चेतना, जड़ता से भरी हुई संसार में एक चेतना, मतलब एक जीवंतता लेकर एक पैदा जन्म जो है वहां लेते। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी बंधनें जो है रहती है। मरुभूमि में, मानो अभी मरुभूमि में है तो एक यहाँ पर जो पैसा है, मतलब वो क्या है भगवान के पास जाना चाहता है। जब वो पुकार सुनाई देता है हमें ऊपर से, तो कोई भी हो क्या है, अगर उसका समय खत्म हो गया तो फिर से उसे ऊपर जो है जाना पड़ता है। तो किसने हमें यहाँ भेजा, क्यों भेजा, पता नहीं, मगर अभी तो आसमान से आवाज जो है वहां सुनाई दे रही, कोई पुकार सुनाई दे रही है, तो अभी क्या है फिर से जाना है। मन की जो पंछी है वह उड़ने की जो बात है वहां सोच रही है, उस जो है पर क्या है इस जड़ता से भरी हुई बंधन में जो भी यहाँ पर संसार है, मानो वो मरुभूमि की तरह है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो है वहां उस संसार में, उस खुले आसमान में जो है मन रूपी जो पंछी है उड़ना चाहती है। तो इसीलिए क्या है, ऐसे ही यही जो एक छिपी हुई जो अर्थ है इस कविता में है। तो मानो यहाँ पर कवि ही जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है मानो कह रहे कि उनकी यहाँ पर आत्मा रूपी या फिर मन रूपी पंछी भी जो है अभी फिलहाल क्या यहाँ पर कौन सी पुकार उसने अदृश्य पुकार सुना है पता नहीं, वो भी आसमान में उड़ने की जो एक जिद जो है उसमें लगी है। तो इस तरह जो है यहाँ पर बात जो है हम देख सकते हैं। तो यही जो है हम तो ओस बिंदु सम ढर के कविता की जो सारांश है, मतलब इसमें छिपी हुई भाव को भी अभी हमने देखा है। मतलब एक ही यहाँ पर संदेश हमें मुक्त रूप से मिलता है ना कि कुछ भी यहाँ पर शाश्वत जो है नहीं है, कोई भी कुछ भी इस संसार में यहाँ शाश्वत जो है नहीं है, ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है। धन्यवाद।